हाँ, हम देख रहे थे कि केनश्चित् श्रोत्रियो भवति, केनश्चित् विन्दते महत्, केनाद्वितीयान् भवति राजन, केन च बुद्धिमान। आपको बताया गया था पहले भी कि केनश्चित्, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये संधि है यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखा है केनश्चित्, केनश्चित् धन श्रोत्रियो, ठीक है। ये केनस्विद धन श्रोत्रियो, यहाँ द में हलंत है। केनस्विद धन श्रोत्रियो, ये दोनों उसका संधि है और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। केनस्विद मतलब किससे, केनस्विद मतलब क्या होता है, किसके द्वारा या किससे। श्रोत्रियो, श्रोत्रियो कहने का मतलब क्षत्रिय, ये श्रोत्रिय मतलब वेदों का ज्ञाता। श्रोत या श्रुति, वेद को कहा गया है श्रुति, इसलिए श्रोत्रियो मतलब वेदज्ञ, ठीक है। श्रुति मतलब वेदज्ञ कहा गया है। तो केनस्विद श्रोत्रियो भवति, किसके द्वारा वेदज्ञ होता है या वेदों का ज्ञाता होता है। केनस्विद विन्दते महत्, केनस्विद विन्दते महत्, केनस्विद मतलब किसके द्वारा, विन्दते मतलब बनता है, किसके द्वारा, महानता को या श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। विन्दते मतलब प्राप्त होती है, ठीक है। केनस्विद विन्दते महत्, किसके द्वारा महानता को या श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। केनात् अद्वितीयान भवति, केनात् मतलब किससे, अद्वितीय मतलब दूसरा हो जाता है। केनात् अद्वितीयान भवति, यहाँ देखिए केनात मतलब किससे अद्वितीय होता है, राजन मतलब हे राजन, केन च बुद्धिमान और किसके द्वारा बुद्धिमान बनता है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यक्ष के द्वारा, ये प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया है, यक्ष के द्वारा पूछा गया है। किससे पूछा गया है, युधिष्ठिर से। ये जो है यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया है कि जब पानी पीने के लिए सारे भाई गए और सारे भाई जो है बेहोशी को प्राप्त हुए, अनिद्रा मूर्छा को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर से भी यक्ष वही प्रश्न पूछता है, तब युधिष्ठिर जो है उसका एक एक करके उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर ने बिना पानी पिए ही यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। तो यक्ष ने पूछा कि हे राजन, किससे व्यक्ति वेदों का ज्ञाता बनता है, किससे व्यक्ति महान या श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा व्यक्ति अद्वितीय होता है और किसके द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कहने का मतलब क्या है कि हे राजन, किससे व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होता है या विद्वान बनता है, किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और किससे व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है और किससे बुद्धिमान होता है। ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हाँ, अगला दूसरा नंबर जो है उसमें कहता है, जब युधिष्ठिर इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं तब कहता है कि श्रुत्रेण श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयान भवति राजन, बुद्धिमान विद्ध सेवया। युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतेन, यहाँ पर श्रुतेन मतलब श्रुति से, तृतीया विभक्ति श्रुति के द्वारा, श्रुति के द्वारा, वेदों के द्वारा, वेदों से, श्रोत्रियो भवति अर्थात वेदों का ज्ञाता होता है। वेदों के, वेदों से ही वेदज्ञ बनता है या वेदों का ज्ञाता होता है। तपसा बिंदते महत्, और तपस्या से महानता को या श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, ठीक है। किससे प्राप्त करता है, तपस्या से। श्रुति से अर्थात वेदों से वेदज्ञ होता है और तपस्या से महानता को प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीयान भवति, धृतीय, धृत्या मतलब तृतीया विभक्ति यहाँ पर दिया गया ना, धृति से धृत्या, धृति से अर्थात धैर्य से अद्वितीय होता है। धैर्य से व्यक्ति क्या होता है, अद्वितीय हो जाता है। और बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और बुद्धिमान किससे होता है, वृद्ध सेवया अर्थात वृद्धों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है।
हाँ, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वेदों के ज्ञान से या वेदों के अध्ययन से यदि व्यक्ति जो है वेदज्ञ होता है, वेदों का ज्ञाता बनता है, तपस्या से महानता को प्राप्त करता है, धैर्य से अद्वितीय होता है और वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। पुनः युधिष्ठिर कहते हैं कि वेदों से या वेदों के अध्ययन से वेदज्ञ होता है, तपस्या से महानता को या श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय बन जाता है और वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो उसके बाद में यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किंस्वित गुरुतरम भूमेः किंस्वित उच्चतरम च खात किंस्वित शीघ्रतरम वायोः किंस्वित बहुतरम तृणात्। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शीघ्रतरम, यहाँ पर किंस्वित, किंस्विद धन शीघ्रतरम, यहाँ पर लिखा ना किंस्वित शीघ्रतरम लिखा है, किंस्वित धन शीघ्रतरम, ये व्यंजन संधि भी है। यहाँ पर ऊपर में देखिए किंस्विद उच्चतरम, तो किंस्विद धन उच्चतरम है, ठीक है। तो किंस्विद धन उच्चतरम, यहाँ पर देखिए कि किंस्विद मतलब किस, क्या, किंस्विद मतलब क्या, गुरुतरम मतलब भारी, किंस्विद मतलब क्या, गुरुतरम मतलब भारी, भूमेह मतलब भूमि से, पंचमी विभक्ति, भूमि से, भूमि से भी भारी क्या है। प्रश्न पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि भूमि से भी भारी क्या है। किंस्वित उच्चतरम च खात, किंस्वित मतलब क्या, उच्चतरम मतलब ऊंचा, खात मतलब, खात मतलब क्या है, आकाश। तो भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, किंस्वित शीघ्रतरम वायोः, किंस्वित शीघ्रतरम वायोः, किंस्वित शीघ्रतरम वायोः मतलब, किंस्वित मतलब क्या है, शीघ्रतरम मतलब जल्दी, शीघ्रतर, वायु मतलब वायु से, वायु से भी शीघ्रतर क्या है, और किंचित विष बहुतरम तृणात्, किंचित मतलब क्या है, बहुतरम मतलब व्यापक, बहुतरम मतलब व्यापक, और तृणात् मतलब घास, घास या तृण या तिनका, तिनका से भी व्यापक क्या है। ये कहता है कि भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी शीघ्रतर क्या है, और तिनके से भी व्यापक क्या है। ये यक्ष द्वारा युधिष्ठिर को अगला सवाल किया जाता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। बाकी सभी लोगों को आ गया समझ में? हाँ, इसमें कहता है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है यक्ष कि भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, और वायु से भी शीघ्रतर, शीघ्र गति से चलने वाला क्या है, और तिनके से भी व्यापक क्या है। तब युधिष्ठिर उसको उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमेः खादपि उपचतरः पिता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि है खात, खात धन अपि, धन उच्चतरः, ठीक है, खात धन अपि धन उच्चतरः, ये उसका संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाता चिंता दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वातात धन चिंता, वातात धन चिंता, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का संधि विच्छेद। अब देखते हैं अगला, कहता है माता गुरुतरा भूमे है, मतलब माता भारी है किससे, भूमि से,
भूमि से भी भारी माता है। खात अपि उच्चतरः पिता, खात मतलब आकाश से भी ऊंचा है, क्या है, पिता है, आकाश से भी ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, और वायु से भी शीघ्रतर गति से चलने वाला क्या है, मन है। और चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी व्यापक है। ठीक है, क्या कहता है, माता, माता जो है भूमि से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, और मन वायु से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाला है, और चिंता तिनके से भी अधिक व्यापक है। तिनका मतलब घास से भी अधिक व्यापक है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो इसके बाद में जब ये सवाल का जवाब यक्ष को मिलता है, तब यक्ष उससे अगला सवाल कहता है कि धान्यानाम उत्तमम किंचित धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। पूछता है धान्यानाम उत्तमम किम, इसमें कहता है धान्यानाम उत्तमम किम, धान्यों में, अनाजों में उत्तम क्या है, किंचित मतलब क्या, धनानाम स्यात् किम उत्तमम। देखो, धनानाम मतलब धनों में, स्यात, स्यात मतलब होगा, या स्यात मतलब होगा है, किम उत्तमम, स्यात धन, स्याद धन, किम धन उत्तमम, यहाँ पर तीन शब्दों से मिलकर के बना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्याद धन, किम धन उत्तमम। तो अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में भी उत्तम क्या है, और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। ये अगला प्रश्न जब पूछता है कि अनाजों में, धान्यों में या अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। ये समझ में आ गया इसका? जी सर। हाँ, तो ये जो है धान्यानाम उत्तमम किंस्विद में, उसमें है अनाजों में या धान्यों में उत्तम क्या है, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम क्या है, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् अर्थात लाभों में उत्तम क्या है, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम अर्थात सुखों में उत्तम क्या है। तब इसका जवाब युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं, इसका जवाब युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में या अनाजों में उत्तम क्या है, दाक्ष्य है। दाक्ष्य मतलब दक्षता है, कुशलता है, चतुराई है। अनाजों में उत्तम दक्षता या कुशलता या चतुराई है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में क्या है, श्रुति है। धनों में क्या है, श्रुति, अर्थात श्रुति मतलब वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान है। ठीक है, श्रेष्ठ धन है। धान्यों में उत्तम कुशलता क्या है, दाक्ष्यम अर्थात कुशलता है। धान्यों में उत्तम कुशलता है या चतुराई है। धनों में उत्तम श्रुति या शास्त्र ज्ञान है। लाभानाम उत्तमम श्रेय, और लाभों में क्या है, उत्तम श्रेय है, दूसरों को श्रेय देना। और सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में तुष्टि अर्थात संतुष्टि, संतुष्टि ही, उत्तम संतुष्टि ही सुखों में श्रेष्ठ है। ठीक है, पुनः धान्यों में या अनाजों में दक्षता या कुशलता या चतुराई ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। धनों में श्रुति या वेदों का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान उत्तम है। लाभों में श्रेय उत्तम है, और सुखों में उत्तम संतुष्टि ही उत्तम है। ये समझ में आ गया? जी सर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला जब ये प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाता है, तब यक्ष जो है पुनः युधिष्ठिर से कहते हैं कि केन स्विदावृतो लोकः, केन स्विन् न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। क्या कहते हैं, केन स्विद आवृतो लोकः, केन स्विद मतलब किससे, आवृतो लोकः मतलब आवृत है, लोकः माने संसार। यह संसार किससे आवृत है, यहां पर देखिए, आवृतो केन स्विद धन आवृतो,
केनचित आवृतो है, ओ की मात्रा लगा है वहां पर, ओ की मात्रा अगर हट जाएगा तो वहां पर विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, केनस्विद धन आवृतः, ऐसा। ठीक है, तो किससे, यह संसार किससे आवृत है? केनस्विन न प्रकाशते, यहां पर भी देखिए केनस्विन लिखा है, तो केन स्वित धन न। ठीक है, केनस्वित धन न, ये इसका दोनों का संधि है, केनस्वित धन न। किसके द्वारा नहीं प्रकाशित होता है? किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है? यहां पर क्या पूछ रहा है? किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है? केन त्यजति मित्राणि, किससे व्यक्ति मित्र को भी त्याग देता है? किससे व्यक्ति मित्र को भी त्याग देता है? केन स्वर्गम न गच्छति, और किससे स्वर्ग नहीं जाता है? यक्ष पूछता है कि हे राजन, यह संसार किससे ढका हुआ है या किससे आवृत है? किससे प्रकाशित नहीं होता है? किससे व्यक्ति मित्र को त्याग देता है? और किससे स्वर्ग को नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता है? ये समझ में आ गया? जी सर। चलिए, तो किससे इस स्वर्ग को नहीं जाता है, ये प्रश्न पूछता है। तब उसका उत्तर में युधिष्ठिर बोलते हैं कि अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्गम न गच्छति। युधिष्ठिर कहते हैं अज्ञानेनावृतो लोकः, यहाँ पर देखो, अज्ञानेन, अज्ञानेन धन आवृतः, ये अज्ञानेन धन आवृतः, अज्ञान से आवृत है। यह संसार किससे आवृत है? अज्ञान से। लोकः, यहाँ लोकस तमसा लिखा है ना, तो क्या होगा? लोकः धन तमसा, लोकः धन तमसा। ठीक है, लोकः तमसा मतलब लोकः धन तमसा, अर्थात संसार अज्ञानेनावृतो लोकः, यह संसार अज्ञान से आवृत है, और तमसा न प्रकाशते, अर्थात तमसा मतलब अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। यह संसार अज्ञान से आवृत है, अज्ञान से ढका हुआ है, और अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभात त्यजति मित्राणि तात्पर्य क्या है? लोभ से ही, पंचमी विभक्ति लोभात ना, लोभ से ही त्यजति त्याग देता है मित्राणि मित्रों को, अर्थात लोभ से व्यक्ति मित्रों को त्याग देता है। और संगात, यहाँ संगति से असंग, यहाँ आसक्ति, संगात मतलब आसक्ति, स्वर्गम न गच्छति, आसक्ति से या मोह माया से व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जाता है। ठीक है, किससे स्वर्ग को नहीं जाता है? आसक्ति से या मोह माया से व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जाता है। अज्ञान से व्यक्ति, यह संसार अज्ञान से आवृत है। यहाँ पर यक्ष से युधिष्ठिर कहते हैं, जब उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं कि यह संसार अज्ञान से आवृत है, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, लोभ से व्यक्ति मित्र को त्याग देता है, और आसक्ति से व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जाता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े? चलिए, तो अगला जब प्रश्न पूछता है, यक्ष पूछता है, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमस्य प्रकृतितः, क्षमा च का परा प्रोक्ता, का च भ्री परिकृतिता। क्या कहता है? तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, प्रोक्तम प्रधन उक्तम, ठीक है, प्रधन उक्तम, प्रोक्तम प्रधन उक्तम, प्रधन उक्तम प्रोक्तम। तो यहां पर कहा गया है तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है? ठीक है, तपस्या का, तपः तपस्या का, किम लक्षणम क्या लक्षण, प्रोक्तम मतलब कहा गया है, को दमश्च प्रकृतितः, दम दमनम, दम अर्थात दमन करना। ठीक है, दमन किससे कहा गया है? ठीक है,
तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है और दमन किसे कहा गया है। प्रकृतितः, प्रधन कीर्तितः माने कहा गया है। क्षमा च का पराप्रोक्ता और परा क्षमा या परम क्षमा किसे कहा गया है। और काच ह्री प्रकृतिता, ह्री, ह्री मतलब होता है लज्जा, ठीक है। परिकीर्तिता कही गई है, ठीक है। काच ह्री परिकीर्तिता और लज्जा किसे कही गई है। इसमें कहते हैं कि तपस्या के क्या लक्षण कहे गए हैं, दमन किसे कहा गया है, क्षमा किसे कहा गया है और लज्जा किसे कहा गया है, ठीक है। ये जो चीजें हैं उसको प्रश्न को पूछता है, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, अर्थात तपस्या के क्या लक्षण कहे गए हैं। वो दमश्च प्रकृतितः और दमन किसे कहा गया है। क्षमा च का परा प्रोक्ता और परा क्षमा या परम क्षमा किसे कहा गया है। काच ह्री परिकीर्तिता और लज्जा किसे कही गई है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे एक बार देखो, इसमें कहा गया है तपः किम लक्षणम प्रोक्तम। तपः माने तपस्या, किम मतलब क्या, लक्षण मतलब लक्षण, प्रोक्तम मतलब कहा गया है। तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। को दमश्च, दमः धन च, परिकीर्तितः, च माने और दमन किसे कहा गया है। परिकीर्तितः, प्रकीर्तितः कहा गया है, दमन किसे कहा गया है। क्षमा च का परा प्रोक्ता और च माने और क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा, परा माने परम क्षमा, जो श्रेष्ठ क्षमा होती है परम क्षमा, वो किसे कहा गया है। का परा प्रोक्ता माने किसे कहा गया है। का च ह्री परिकीर्तिता, ह्री मतलब लज्जा, च माने और लज्जा किसे कहा गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं। जब ये चीज यक्ष जो है इसको पूछते हैं तब युधिष्ठिर अपना उत्तर देते हैं कि तपः स्वधर्मवर्तित्वम। स्वधर्मवर्तित्वम तात्पर्य स्वधर्म, अपने धर्म में, वर्तित्वम लगे रहना, ठीक है। अपने कर्तव्य में लगे रहना, अपने धर्म में लगे रहना, अपने कर्तव्य में लगे रहना को तपस्या कहा गया है, ठीक है। तपस्या किसे कहा गया है। अपने धर्म में या अपने कर्तव्य में लगे रहना या कर्तव्य करते रहना, उसी को हम तपस्या कहते हैं। मनसो दमनम दमः और मन को दमन करना, मन को नियंत्रण में करना, मन को वश में करना क्या है, दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, क्षमा किसको कहा गया है। सुख दुख, सुख दुख और लाभ हानि, द्वंद्व सहिष्णु माने सहिष्णु मतलब समान होना, सुख दुख और लाभ हानि इन सभी में एक समान का भाव रखना ही क्या है, क्षमा है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब द्वंद्व न होना, मतलब कहने का मतलब यह है कि अच्छा या बुरे का ज्यादा मतलब फीलिंग्स ना होना, ठीक है। सुख में बहुत खुश होना या दुख में बहुत दुखी हो जाना, इस प्रकार का भाव न होना। लाभ हो गया तो बहुत खुशी, हानि हो गया तो बहुत दुखी, इस प्रकार का भाव न होना। मतलब सभी में सहिष्णु का भाव, समानता का भाव होना ही क्या है, क्षमा है। और ह्रीर कार्य निवर्तनम, ह्री क्या है, कार्य, निवर्तनम, निवर्तनम मतलब न करने योग्य, ठीक है। न करने योग्य कार्य को निवर्त मतलब त्यागना, न करने, अकार्य, ह्री ही अकार्य, ह्री धन अकार्य, अकार्य मतलब न करने योग्य कार्य को त्याग देना, यही क्या है, ह्री है अर्थात लज्जा है, ठीक है। अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में लगे रहना ही तपस्या है। मन को नियंत्रण रखना ही दमन है। और द्वंद्व अर्थात लाभ हानि या सुख दुख को एक समान मानना ही क्या है, क्षमा है। और अकार्य अर्थात न करने योग्य कार्य को निवर्तनम अर्थात त्याग देना ही क्या है, ह्री अर्थात लज्जा है। ये समझ में आ गया। नहीं आया, कहां पर समझ में नहीं आया।
क्षमा, क्षमा क्या है? द्वंद्व सहिष्णुत्वम, मतलब मन में द्वंद्व हो कि लाभ में अच्छा रहे और हानि में दुख हो, इस प्रकार का भाव मन में न आने देना। सुख दुख लाभ हानि को समान समझना, सहिष्णु होना, सहन शक्ति होना। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा खुशी मिला तो उछल पड़े और दुखी हुआ तो एकदम शोक के सागर में डूब गए। इस प्रकार का नहीं होना ही क्या कहलाता है? सहिष्णु। धूप वर्षा माने सर्दी गर्मी सब चीज को सहन करने का भाव ही क्या है? सहिष्णु। सहिष्णु मतलब सहन करने की शक्ति। क्षमा का तात्पर्य क्या है? सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना, वही क्या है? क्षमा है। और अकार्य निवर्तनम, अकार्य न करने योग्य कार्य को अकार्य कहा गया है, निवर्तनम अर्थात त्याग देना। अकार्य अर्थात न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही क्या है? ह्री है। ह्री मतलब लज्जा। अब समझ में आया? समझ में आ गया? हेलो, अब इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हेलो, ये पूरे 1 से लेकर के 10 श्लोकों के अनुवाद में किसी को कहीं पर कुछ पूछना हो तो बताइए। 1 से लेकर के 10 श्लोकों के अनुवाद में किसी को कुछ पूछना होगा तो बताइए। किसी को कोई संदेह है? लास्ट वाला को और एक बार। तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ह्रीर कार्य निवर्तनम। तपः स्वधर्म वर्तित्व अर्थात तपस्या क्या है? स्वधर्म, अपने धर्म में, वर्तित्व मतलब लगे रहना, अपने धर्म में लगे रहना, अपने कर्तव्य को करते रहना ही क्या है? तपस्या है। मनसो दमनम दमः, मन को दमन करना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, मन को नियंत्रण में रखना ही क्या है? क्या है? मन को नियंत्रण में रखना ही दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, और क्षमा जो है सुख दुख लाभ हानि को क्या है? सहन करने की शक्ति क्या है? क्षमा है। और हीर अकार्य निवर्तनम, अकार्य अर्थात न करने योग्य कार्य को निवर्तनम अर्थात त्याग देना है क्या है? ह्री है अर्थात लज्जा है। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1 से लेकर 10। हाँ चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो कालखंड होगा उसमें हम इसके अभ्यास को देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।